नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। जैसा कि पूरे देश ने दिवाली मनाई और दिवाली के कुछ दिनों के बाद छठ यानी कि महापर्व मनाया जाना है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में झुंगिया का जो बड़ा पोखरा है, वहां पे हमारी टीम पहुंची और वहां पे पहुंचने के बाद वहां के हालात देखकर ये लगा कि इस बार छठ की तैयारी यहाँ पर जिस हिसाब से चल रही है, उस हिसाब से यहाँ पर आने वाले लोगों को निराशा हाथ में लगेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो आपके मुख्यमंत्री हैं, उनका ये गृह जनपद है और बड़े ही जोरों शोरों से इस पोखरे के सौंदर्यीकरण का जो है उद्घाटन, जो कार्य का उद्घाटन था, वो गोरखपुर के नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने किया था। बीते कुछ समय से लगभग 4 से 6 महीने होने जा रहे हैं और इसका सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, लेकिन बीच में काम कुछ समय के लिए रोक दिया गया था और उसके बाद आलम यह है कि आनन फानन में छठ पूजा को देखते हुए इस पे एक तरफ घाट का निर्माण किया गया है, बाकी के जो 3 तरफ है वहां पे इसको जो है एक रैंप बनाना था, वो रैंप का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है और जिसमें से सिर्फ एक तरफ जो है घाट बना है, बाकी 2 तरफ रैंप का निर्माण नहीं हुआ और बाकी जो तीसरी तरफ यानी कि जो आपके उत्तर की तरफ का है, वो पूरा पानी में डूबा हुआ है। आपने दर्शकों को यह भी बताते चले कि बाकी के जो 2 आपके दक्षिण दिशा की तरफ और पूरब दिशा की तरफ जो रैंप बनने थे, जो स्लैब बनने थे, उस पर अभी तक कोई निर्माण नहीं हुआ है और जहां से नीचे से जो दीवार उठी हुई है, उस पे पूरी छड़ें बाहर निकली हुई और इस मामले को जो है संज्ञान में अधिकारियों की भी लाया गया था, जो ठेकेदार थे उनके भी संज्ञान में लाया था, जो जेई थे उनके भी संज्ञान में लाया गया था। सबका यह था कि भाई छठ से पहले इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। अब निर्माण कार्य क्यों नहीं पूरा हुआ, इसका तो जो जवाब है वो संबंधित अधिकारी ही दे सकते हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल कुछ दिनों में 2 से 3 दिनों में जो है छठ का जो है महापर्व होना है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उस हिसाब से नहीं लगता है कि जिस हिसाब से पहले यहाँ पे छठ पूजा होती थी इस बार हो पाएगी। और जिस हिसाब से लोग ये बता रहे हैं कि अगल बगल जो है थोड़ा सा गड्ढा करके पानी भर के वहां पे जो है अर्घ दिया जा सकता है। अपने दर्शकों को बताते चलें कि पूरे साल में 365 दिन सूर्य निकलता है, लेकिन सब लोग उगते सूरज को जल चढ़ाते हैं, अर्घ देते हैं, लेकिन सिर्फ छठ का ऐसा महापर्व है जिस दिन शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और उसके अगले दिन फिर उगते सूरज को अर्घ देने की परंपरा है। और बिहार से शुरू हुआ ये त्योहार अब पूरे देश में महापर्व के नाम से भी जाना जाता है और इस दौरान लोग बड़ी ही संख्या में घाटों पर उपस्थित रहते हैं, चाहे वो एक घर का पोखरा हो, चाहे आपके जो है गांव का पोखरा हो, और शायद ही कोई ऐसा पोखरा हो जहां पर आज की डेट में छठ ना मनाया जाता। लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि पानी भर के लोगों का किया जाएगा, लेकिन ये भी पता चले कि जिस हिसाब से भीड़ होती है, धक्का लगने से जो छड़ें निकली हुई हैं उससे किसी को चोट भी लग सकती है, कोई अनहोनी घटना भी हो सकती है और शायद घटना होने के बाद तब प्रशासन ठेकेदार के ऊपर या किसी और के ऊपर दिखावे के लिए कार्रवाई करेगा। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल जो आपका घाट बना हुआ है, उस घाट से जब हमने पानी को जाके मौके पे नापा था तो जो उतरने वाली जो सीढ़ी है वहां से तत्काल जो है वो 2 फीट के आसपास है और वहां से 1 फीट के बाद 3.5 फीट है और उसके बाद 2 फीट के बाद 1.5 फीट के बाद अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि वो 5 फीट से ज्यादा गहरा वहां पे पानी है और उतरने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। अपने दर्शकों को यह भी बताते चले कि अर्घ देने की जो परंपरा है वो पानी में खड़े होकर देने की है, लेकिन पानी में खड़े होने की वहां पे कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं है और कोई भी दुर्घटना घट सकती है। अब देखना यह है कि क्या इस मामले को संज्ञान में लेकर आनन फानन में ही सही गोरखपुर का प्रशासन इस घाट को सही कराने का कोई निर्णय लेता है, ताकि जो छठ का महापर्व है वो लोग अच्छे ढंग से मना सकें। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अभी सिर्फ इतनी ही खबर है। बाकी की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।